मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद लहराया। मेरे जो आप बता रहे हैं हरीफ, वो इंडियन से दोनों, जो फर्स्ट और सेकंड पे था वो दोनों इंडियन से। पहला एक्सपीरियंस और वो भी इंडियन से हार गया। घर वालों ने कहा ओके कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, अब नहीं करना ये, मतलब अब गेम ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए वो इनफ नहीं था। वही दो इंडियन हरीफ थे, एक चेंज था, एक वही था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान अपने अहद और अज़म के मुताबिक हर पाकिस्तान के उभरते चेहरे और सितारे को आपसे मिलवाता है और उसकी दास्तान आपके सामने रखने की कोशिश करता है। आज ये अज़्म जो है एक बार फिर से मैं पूरा करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद लहराया और पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। किस ज़रखेज़ मिट्टी से आपका ताल्लुक़ है और किस तरह उस्मान काबिल फ़ख्र बना? बेसिकली मैं लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ। तो जर्नी का आगाज़ ये कुछ ऐसे हुआ था जब मैं स्कूल लाइफ में था। तो स्कूल लाइफ में ही मुझे सपोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन फिर जब हायर एजुकेशन का जब टाइम आया तो उसके लिए फिर वो बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि उस्मान, जो मेरा स्टार्ट था वो वेट लिफ्टिंग करियर से स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ्री स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो जाएगा। तो जिस दिन उन्होंने मुझे ये बताया तो उससे अगले दिन मैं उनके क्लब में चला गया। ज़बरदस्त। तो मतलब इस तरह मेरा फर्स्ट डे जो स्टार्ट हुआ था। फिर 2 वीक के बाद एक कंपटीशन था इंटर स्कूल का बैक इन 2010। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल विन किया। जो मेरा वेरी फर्स्ट मेडल था वो सिल्वर मेडल इंटर स्कूल में 2010 में विन किया था। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये बताइएगा, अक्सर वो बच्चे जो तालीमी काबिलियत भी रखते हैं और उसके साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स को भी चलाते हैं, घर की तरफ से देखा जाए तो शफ़क़त का हाथ और मुआशी हालात जो हैं वो डिस्टर्ब नज़र आते हैं। तो जब आपने गोल्ड मेडल जीतने का एक अज़्म अपने जहन में बनाया था तो क्या हुकूमत पंजाब ने आपके साथ तावन किया और कौन कौन से कोचेस थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और ये मकाम आपको मिला? जो सबसे बेसिक जो मुझे सपोर्ट थी ना, वो मेरे घर से मुझे सपोर्ट थी कि अगर मतलब हमारा बेटा अगर कोई काम कर रहा है तो हमें इनको सपोर्ट करनी चाहिए। जो बेसिक जिस चीज़ की मुझे लगता है कि हर एथलीट को ज़रूरत है, वो बाकी चीज़ें फर्दर वो बाद में आएगी। कौन आपके एक्सपेंस को मीट करेगा और कौन आपको सपोर्ट करेगा या कौन आपको स्पॉन्सर करेगा। जो मेरे सबसे पहले जो जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और जिनसे मैं मोटिवेशन लेता हूँ वो मेरे पेरेंट्स से, जिन्होंने मुझे जिनको देख के मैंने कहा था कि मैं अपनी एजुकेशन भी अपने बिहाफ पे लुक करूँगा। मेरा कॉलेज में मेरी एजुकेशन फ्री थी, मेरी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री थी। तो बेसिक जो मुझे मोटिवेशन थी वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी। तो उसके बाद स्टार्टिंग में मेरे अराउंड 3 से 4 कोच मैंने चेंज किए हैं। वो भी पहले मैं रेलवे स्टेडियम में ट्रेनिंग करता था, वहाँ पे मेरे कोचेस थे। फिर जब मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की तो उसके 3 महीने बाद हमने घर चेंज कर लिया। हम रेलवे उधर गढ़ी शाहों से हम बेदियाँ रोड शिफ्ट हो गए। तो फिर मैं बेदियाँ रोड से तब बाइक नहीं थी मेरे पास, साइकिल पे ट्रेनिंग करने आता होता था रेलवे स्टेडियम। जो पहले 3 साल थे वो इसी तरह गुजरे मेरे। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ पे मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने कोच थे। तो बाकी 5 से 6 साल मैंने फिर उनके पास ट्रेनिंग की है, तो उनका बहुत हाथ है आज। अच्छा उस्मान भाई, सवाल यहाँ पे रखना चाहूँगा। एक आपकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई है जिसमें 2 पोजीशंस नज़र आती हैं। एक पोजीशन में आप नीचे खड़े नज़र आते हैं और पाकिस्तानी झंडा कुछ मीटर पे नज़र आता है और जो हमारे हरीफ हैं वो झंडा ऊपर नज़र आता है। उसके बाद अचानक से बदलाव आया और आपने एक मैदान को फतह किया, जिसके बाद उसी तस्वीर में बदलाव देखने को मिलता है कि जो हमारे हरीफ है उनका झंडा नज़र आता है और पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुलंद नज़र आता है। अच्छा। तो ये जो जर्नी है ये कैसे आपकी स्टार्ट हुई और क्या चल रहा था जहन में? 2017 में मैंने वेट लिफ्टिंग छोड़ दी थी। फिर उसके बाद एक दिन मैं अपने पावर लिफ्टिंग के कोच हैं अकील जावेद भट्ट, तो मैं उनसे मिलने गया था। 2004 में वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि इंडियन ओरिजिन है, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी इसको। तो हमारी रजिस्ट्रेशन उसमें हुई थी 2018 में।
तो फिर उन्होंने कहा कि उस्मान ट्रेनिंग कर रहे हो? मैंने कहा सर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वो मुझे कहते हैं कि अपना टोटल करके दिखाओ मुझे, क्या टोटल कर रहे हो। तो वो मैंने उनको टोटल करके दिखाया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको और इम्प्रूव करो। तो 2022 में मैंने पहला इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जो किर्गिस्तान में हुआ था। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था इंटरनेशनल लेवल पे। तो तब मुझे पता नहीं था कि वर्ल्ड लेवल पे हो क्या रहा है, क्योंकि वो मेरे जो आप बता रहे हैं हरीफ वो इंडियन से दोनों, जो फर्स्ट और सेकंड पे था वो दोनों इंडियन से। तो जब मैं वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता तो मेरे लिए बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। लाइक जैसे मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद पहला एक्सपीरियंस, और वो भी इंडियन से हार गए अपने। तो वो तस्वीर मेरे पास थी, वो मैंने रखी हुई थी पास। तो उसके बाद मैंने 2 साल अपने आप को और दिए। 2 साल बाद वही 2 इंडियन हरीफ थे, एक चेंज था एक वही था। तो फाइनली मैं गोल्ड मेडल था और वो सिल्वर। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप हार के पाकिस्तान वापस आए तो ताने और तशने बड़े मिलते हैं, आपके दोस्त, आपके कोचिज़ और आपके घर वाले थोड़ी सी मायूसी का शिकार होते हैं। आपको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस किस्म की बातें जो हैं वो चल रही थी कि इंडिया से हार के आगे हो पाकिस्तानी हो? ये वाली एम्बेरसमेंट एक्चुअल में सेल्फ एम्बेरसमेंट थी, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि डेंजरस है। कोई दूसरा कहेगा, वो बुरे लफ्ज़ कह के बाद में कहेगा कि चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। जो उस चीज़ को मैंने पर्सनल ले लिया था ना, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। घर वालों ने कहा ओके कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, अब नहीं करना ये, मतलब अब गेम ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए वो इनफ नहीं था। किस किस्म की फीलिंग्स थी? तो सबसे पहले तो इंडियन आपका मुखालिफ हो और आपका जो है टाकरा एक इंटरनेशनल लेवल की सतह पे हो रहा हो और पाकिस्तान का झंडा लहराने का जो ख्वाब है हर पाकिस्तानी के अंदर जो है वो एक लगन होती है, एक पोटेंशियल होता है कि मैं जाके जो है पाकिस्तान का झंडा लहराऊँ और ये एजाज़ पाकिस्तान के नाम कर सकूँ। तो क्या कुछ चल रहा था गेम के दौरान और मैच के दौरान? अच्छा, गेम की सिचुएशन, मैं इस मरतबा मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे था कि मैं गोल्ड मेडल विन करूंगा। अच्छा। हाँ, और उसके लिए मैं अपने साथ फ़लस्तीन का झंडा भी लेके गया था। मुझे इतना बिलीव था कि जब मैं पोडियम पे जाऊंगा और फ़लस्तीन का झंडा अपने फ्लैग के साथ लेके जाऊंगा। तो जो मेरा पहला इवेंट था वो उसमें मैं सिल्वर मेडल जीता, जो सबसे डिसअपॉइंटिंग था। फिर जो दूसरा इवेंट था वो उस पर फिर मुझे याद है कि मैं पूरे इवेंट में मैं बैठा नहीं था कहीं पे जब तक वो कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ मेरा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का, जिसमें हैक लिफ्ट थी और बाइसेप्स कर्ल था। आई वाज लाइक कीप मूविंग अराउंड, मैं चलता जा रहा था कि, और वो थोड़ा सा मेरा अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन सा डेवलप हो गया था बातों का। वो शायद वो मैं जानता हूँ और अल्लाह जानता है कि वो क्या होएगा। फिर जब सिल्वर मेडल विन किया तो मैं डिसअपॉइंट भी हुआ और डिस्करेज भी हो गया कि दोबारा से ब्रॉन्ज मेडल के बाद दोबारा सिल्वर मेडल आ गया। तो लेकिन एक इवेंट था फिर उसमें मैंने उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। जब गोल्ड मेडल जीता और आपने झंडा लहराया उसके बाद क्या फीलिंग्स थी? किस तरह के मैसेजेस मौसूल हो रहे थे? और इनाम इकराम की अगर मैं बात करूं तो किस तरह की बारिश हुई? क्या सबने मुबारकबाद दी, लेकिन वो जो इनाम की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा सारा सेल्फ फाइनेंस पे था। हमारी फेडरेशन को ऐसा कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। अगर अब देखें 2004 में इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्टैब्लिश हुई है, हमेशा से वो विन करते आ रहे थे। अभी 6 साल बाद 6 साल पहले पाकिस्तान में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की फेडरेशन आई है और हम 20 से ज़्यादा मेडल जीत चुके हैं। इससे पहले हमने थाईलैंड में पार्टिसिपेट किया, थाईलैंड में मेडल जीते, किर्गिस्तान में, नेपाल में, और अब रिसेंटली कज़ाकिस्तान में हमने पार्टिसिपेट किया तो मेडल जीत के लाए हैं। अगर हमारी फेडरेशन को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लाइक दूसरी गेम्स की तरह, अब मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूँगा, अगर वो हार रहे हैं जीत रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट दे रहे हैं, तो अगर हमारी फेडरेशन को ये हल्का सा भी, मैं कहता हूँ अगर 50% भी सपोर्ट करते हैं ना, तो हम वो सारे मेडल उनसे ले आएंगे अपने पास। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वाला मैं 2022 में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो मैं हारा था, मतलब ये मेडल है जो रीज़न बना है, लाइक जो मैं आज गोल्ड मेडल जीता हूँ, ये मेडल उसकी बेस है कि अगर मैं शायद ये ना जीतता तो मैं गोल्ड मेडल भी ना जीतता। तो वो एक जो चीज़ मैंने अपनी पर्सनल ली थी कि मैं अगर उनसे मैं कैसे हार सकता हूँ। मेरा इतना करियर है स्पोर्ट्स का, नेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ और ब्रॉन्ज मेडल एक करियर में होएगा तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये वाला मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल था, जो ब्रॉन्ज मेडल था, मैंने किर्गिस्तान में विन किया था। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद नेपाल में एक ओपन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, तो ये वाला मेडल मैं नेपाल में जीता था। ज़बरदस्त। हाँ, इसके पीछे हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, हमें टिकट का प्रॉब्लम आ रहा था।
फिर कराची से हमारी टिकट हुई, यहाँ से पहले ट्रेन लेके हम कराची गए, कराची से हम शारजा गए, शारजा में 2 घंटे का स्टे किया, फिर वहाँ से 5 घंटे की फ़्लाइट लेके काठमांडू गए, फिर उसके बाद वेट भी उठाया वहाँ पे जाके। तो ये दूसरा भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। वो तब भी वो लाइक जब भी आप इंडियन के साथ compete करते हैं ना, तो वो कोई ना कोई वे निकाल लेते हैं कि कोई और मेडल ना लेके जाए, इसलिए वो एक कैटेगरी में 2 से 3 लड़के रखेंगे कि उनका पोडियम पे सिर्फ उनके ही लड़के हों, किसी और को स्पेस ही ना मिले। तो वहाँ पे भी मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता। ज़बरदस्त। हाँ, जो ये लास्ट मेरा मेडल, ये जो भी मैंने कहा था चले अगर कोई बेईमानी भी होगी तो मैं मैनेज कर लूँगा। तो ये लास्ट कजाकिस्तान में मैं फाइनली, ये एक सिल्वर मेडल था जो मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस में जीता था, और ये गोल्ड मेडल था जो मैंने। नाज़रीन, ये 2 मेडल्स आप देख सकते हैं, ये गोल्ड मेडल है। अच्छा ये बताएं, जो फ़लस्तीन की जर्नी है ये क्या ज़हन में था? पाकिस्तान का झंडे के साथ मैं देख रहा हूँ कि पीछे बैकवर्ड पाकिस्तान का झंडा और आगे फ़लस्तीन का झंडा। जब ये लाइक मेरी तो उनसे इमोशनल स्पोर्ट और लाइक एक ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी की स्पोर्ट और मुस्लिम्स, तो ये तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। उसके बाद जब ये इनका इशू स्टार्ट हुआ था, उसमें एक बॉयकॉट का उन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था। अब कुछ लोग उसको डिस्करेज भी कर रहे थे कि हमें बॉयकॉट नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे होता था कि अगर बॉयकॉट नहीं कर रहे तो हम बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। तो उसी कंडीशन में एक चीज़ बैकग्राउंड पे चल रही थी कि मैंने कंपटीशन के लिए भी जाना है, और कंपटीशन में क्योंकि मतलब सबको पता है कि इंडियन सपोर्ट करते हैं इज़राइल को, और वहाँ पे उन्होंने अपना वेपन्स दिया है उनको। तो फिर मैं एक प्लेटफॉर्म का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे प्लेटफॉर्म मिले, और बिलीव भी था कि मैं फ़्लैग लेके जा रहा हूँ। अब मैं फ़्लैग लेके गया था और मैं सिल्वर मेडल जीत गया, तो मैंने कहा था मैं फ़्लैग लेके नहीं जाऊँगा, मैं फिर नीचे नहीं आऊँगा। तो वो जो नेक्स्ट वाला मेडल था वो मेरा फिर गोल्ड था। तो उस पर फिर फाइनली मैंने वो बॉयकॉट से थोड़ा सा हट के मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया कि वर्ल्ड वाइड अब वो जब इंडियन न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीरें लगेंगी तो वहाँ पे फ़लस्तीन का झंडा होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ। बिल्कुल, मुसलमानों के लिए जो है वो हम हमेशा दुआगो रहते हैं। उस्मान भाई, कोई पैगाम हमारे स्पोर्ट्समैन बहुत सारे पाकिस्तान के नाम जो है वो मेडल्स लाना चाहते हैं, कोई तरीक़ाकार या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फार्मूला जो आपके पास मौजूद हो और वो फ़ायदा दे सके? अच्छा, ये सेल्फ मोटिवेशन की हद तक तो ठीक है, आप अपना बेस्ट दे सकते हो ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग से ही आप किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे। आप ट्रेनिंग की हद तक तो इन्वॉल्व रह सकते हो, लेकिन उसके बाद बेसिक उसको जो compete करने के लिए एक्सपेंसेस है ना, वो बहुत मैटर करते हैं। अब बहुत अच्छे एथलीट हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ इसीलिए नहीं जा सकते कि उनके पास स्पॉन्सर नहीं है। अब रिसेंटली अक्सर न्यूज़ में आ रहा होता है कि 90,000 नौजवान इस कंट्री को छोड़ के चले गए हैं, इतने छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, वो नेगेटिव चीज़ इनको बर्दाश्त कर लेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ठीक जा रहे हैं। तो अगर कोई सॉफ्ट इमेज लेके जा रहा है और पाकिस्तान से यूथ बाहर से मेडल लेके आ रही है, तो उनको भी उससे ज़्यादा इनकरेज करें ताकि ज़्यादा लोग पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली लेके जाएं और विन करें पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की ये जो कहानी है उस्मान भाई की, आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और इस तरह की कई कहानियाँ जो है वो पाकिस्तान के नाम हो सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।